या सेकंड मैसेंजर। शुरू में जब हमने एंडोक्रिनोलॉजी को शुरू किया था तब आपको हार्मोन्स के बारे में बताया था, उनकी प्रोसेस के बारे में बताया था, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो हार्मोन जो है वो बेसिकली एक सेल के लिए जो है वो फर्स्ट केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं, और सेकंड मैसेंजर जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले बायोमोलिक्यूल्स या फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो द्वितीयक संदेशवाहक या सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो हार्मोन है उन हार्मोन के और रिसेप्टर के साथ में एक्टिवेट होने से जो मॉलिक्यूल काम करते हैं उनको हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं या द्वितीयक संदेशवाहक कहते हैं। तो यहाँ इस ई लेक्चर में हम जो सेकंड मैसेंजर हैं उनसे हम क्या समझते हैं, उनके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ख़ास तौर से जो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक और गैसेज प्रकार की जो प्रॉपर्टी वाले सेकंड मैसेंजर्स हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये किस प्रकार से रेगुलेट किए जाते हैं, इनकी एक रेगुलेटरी प्रोसेस जो है वो किस प्रकार की होती है। तो यहाँ हम जो है वो द्वितीय संदेश वाहक से हम क्या समझते हैं या सेकंड मैसेंजर से हम जो है वो क्या समझते हैं। बेसिकली सेकंड मैसेंजर जो है वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सिग्नल को रिसेप्टर से और जो सेल सरफेस होती है या सेल सरफेस के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है उनके अंदर जो है वो एक प्रकार से सिग्नलिंग का काम करते हैं, संकेत देने का काम करते हैं। उन सभी को हम जो है वो सेकंड मैसेंजर्स या द्वितीय संदेशवाहक कहते हैं। और सेकंड मैसेंजर्स आर molecule that relay signals from the receptor on the cell surface in accordance to type of first messenger means hormones or any physical parameter to produce biochemical signal to target molecules inside the cell। तो जो सेल के अंदर जो molecules होते हैं जो आगे चलकर और सिग्नलिंग का काम करते हैं and they greatly amplify the strength of signal cause some kind of change in the activity of the cell। तो एक सेल की कोई जो एक्टिविटी होती है उस सेल की एक्टिविटी के अंदर जो सिग्नल होते हैं उन सिग्नल को एम्पलीफाई करने का काम जो है वो सेकंड प्रकार के मैसेंजर करते हैं, द्वितीय प्रकार के संदेशवाहक करते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सेकंड मैसेंजर होते हैं, द्वितीय संदेशवाहक होते हैं, वो सेल के एक प्रकार के कंपोनेंट होते हैं जो सिग्नलिंग पाथवे का भाग होते हैं, उसको जो है वो कंस्टिट्यूट करने का काम करते हैं। सेकेंड मैसेंजर जनरली जो है वो शॉर्ट लाइव्ड प्रकार के इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर प्रकार के मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, मीन्स सेल मेम्ब्रेन या ट्रांस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। और दे आर एलिवेटेड कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड मैसेंजर लीड्स टू रैपिड अल्टरनेशन इन द एक्टिविटी ऑफ वन और मोर सेलुलर एंजाइम। तो जो सेलुलर प्रकार के एंजाइम होते हैं उनकी एक्टिविटी है उसमें रैपिड प्रकार का जो चेंज है वो चेंज करने का सामर्थ्य जो है वो सेकंड मैसेंजर के अंदर या द्वितीयक संदेशवाहक के अंदर पाया जाता है। तो जो सेलुलर प्रकार के रेस्पॉन्सेज हैं वो सेलुलर प्रकार के रेस्पॉन्सेज जो है वो सेकंड मैसेंजर के द्वारा या तो रिमूव किए जाते हैं या डिग्रेड किए जाते हैं या फिर उनको जब वो टर्मिनेट किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि सेलुलर प्रकार के जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनके लिए जो वो सेकंड प्रकार के मैसेंजर हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो चार जो क्लासेज हैं वो सेकंड मैसेंजर की जो है वो जनरली देखी जाती है। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड होते हैं, मीन्स जिनके अंदर साइक्लिक AMP आती है, GMP आती है। मेम्ब्रेन लिपिड डेरिवेटिव प्रकार के होते हैं जिनके अंदर टायरोसिन काइनेज आता है या फिर जो है वो दूसरे प्रकार के एंजाइम आते हैं। तीसरे प्रकार के जो कैल्शियम आयन होते हैं वो भी सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं, द्वितीय संदेशवाहक का काम करते हैं। इसके अलावा कुछ गैसेज ऐसी होती हैं, ये गैसेज भी जो है वो सेकंड मैसेंजर के रूप में काम करती हैं, द्वितीय संदेशवाहक के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ इनमें एक जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसका नाम आता है, इसी प्रकार से कार्बन जो मोनोऑक्साइड होती है वो भी सेकंड मैसेंजर का काम करती है। तो हम जनरली ये कह सकते हैं, बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो सेकंड मैसेंजर होते हैं वो क्या होते हैं, या तो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं या ट्रांस मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल के रूप में पाए जाते हैं। और जब कोई हार्मोन जो है वो सेल को सिग्नल देता है, जब कोई हार्मोन जो है वो रिसेप्टर के साथ में बाइंड होता है तो फिर ये जो सेकंड मैसेंजर होते हैं इनका रोल जो है वो बढ़ जाता है और फिर ये जाकर जो है वो कहीं न कहीं जो है वो DNA को जो है वो एल्टर करने का काम करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं, या तो एंजाइमेटिक प्रकार की एक्टिविटी है उसके माध्यम से काम करते हैं या फिर जो दूसरे नॉन एंजाइमेटिक प्रकार के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके माध्यम से उनको
एल्टर करने का काम करते हैं। और जो एक सेलुलर प्रकार का रिस्पॉन्स होता है, एक सेलुलर प्रकार की जो एक्टिविटी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि सेकंड मैसेंजर जो है वो किस किस प्रकार के होते हैं, उनकी कौन कौन सी जो है वो कैटेगरियां होती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो सेकंड मैसेंजर हैं उनकी 3 कैटेगरी जो है वो बनाई गई हैं। एक कैटेगरी जो है वो हाइड्रोफोबिक प्रकार की कहलाती है, दूसरे प्रकार की जो है वो हाइड्रोफिलिक प्रकार की कहलाती है, और तीसरी प्रकार की जो है वो गैसेस की कहलाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक प्रकार के जो है वो 2 जो सेकंड मैसेंजर है वो यहाँ दिखाए गए हैं। एक जिसे हम डाई एसाइल ग्लिसरॉल कहते हैं, वो इसी कैटेगरी के अंदर आता है, और दूसरा जो है वो फोस्फेटाइडिल लाइनोसिटोल्स जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी के अंदर था, जिसमें खास तौर से IP2 प्रकार के या IP3 प्रकार के या IP4 या IP4 आइनोसिटोल फोस्फेट जो कंपाउंड होते हैं वो एक तरह से जो है वो सेकंड मैसेंजर का काम करते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी कैटेगरी है हाइड्रोफिलिक प्रकार की, ये हाइड्रोफिलिक प्रकार की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी जो है वो कई प्रकार के जो सेकंड मैसेंजर हैं उनको इंक्लूड किया गया है। खास तौर से जो यहाँ पर जो साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP और जो कैल्शियम आयन होते हैं वो इनके अंदर जो है वो हाइड्रोफिलिक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से जो गैसेज होती हैं उन गैसेज के अंदर भी जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, वो भी सेकंड मैसेंजर के रूप में काम कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई हार्मोन या जब कोई फिजिकल प्रकार का एजेंट होता है, मीन्स कोई टेम्परेचर हो सकता है या फिर जो है वो प्रेशर हो सकता है या फिर दूसरे प्रकार के जो फिजिकल प्रकार के जो ऐसे स्ट्रेन होते हैं, स्टिमुलेशन होती है, उनके द्वारा जो है ये सेकंड प्रकार के मैसेंजर जो है वो काम करते हैं। तो हार्मोन जो होते हैं वो हार्मोन क्या करते हैं, इन सेकंड मैसेंजर को जो है वो इंड्यूस करते हैं, और ये सेकंड प्रकार के जो मैसेंजर है वो एक एंजाइम कैस्केड प्रकार की एक प्रोसेस जो है वर्णन करवाते हैं, और उसके द्वारा आगे चलकर फिर जो है वो DNA के अंदर एक हरकत होती है, एक प्रकार की एक्शन होती है, जिसके द्वारा सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी है वो चेंज होती है। इसी प्रकार से जो है वो इन सेकंड प्रकार के जो मैसेंजर हैं इनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के मैसेंजर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उन हार्मोन के द्वारा इंड्यूस किए जाते हैं, या उनके रेस्पॉन्स के अंदर जो है ये सेकंड प्रकार के मैसेंजर काम करते हैं। किस तरह से, जैसे जो साइक्लिक AMP होता है वो साइक्लिक AMP किस हार्मोन के रेस्पॉन्स में काम करता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन के रेस्पॉन्स में काम करता है, नॉर एपिनेफ्रिन उसके रेस्पॉन्स में काम करता है, ग्लूकेगोन हार्मोन होता है उसके रेस्पॉन्स में काम करता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उसके रेस्पॉन्स में काम करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग प्रकार का हार्मोन उसके रेस्पॉन्स में काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग प्रकार का हार्मोन उसके रेस्पॉन्स में काम करता है, कैल्सीटोनिन के रेस्पॉन्स में काम करता है, पैराथायराइड हार्मोन होता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है। इन सभी हार्मोन के जो है वो रेस्पॉन्स में काम और साइक्लिक AMP जो है वो करता है, या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो ATP होता है उसी ATP का जो एक मॉडिफाइड रूप होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक AMP कहते हैं। इसी प्रकार से कुछ प्रोटीन प्रकार के जो है वो भी सेकंड मैसेंजर होते हैं, जो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रकार की प्रोटीन होती है, और ये देखा गया है जो इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, ऑक्सीटोसिन है, एरिथ्रोपोइटिन है, और सेवरल प्रकार के जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं इनके रेस्पॉन्स में जो है वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज जो होता है वो जो है वो सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार से जो कैल्शियम और फॉस्फे आइनोसिटोल्स होते हैं उनके अंदर भी ये देखा गया है जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रकार के हैं, एंजियोटेंसिन प्रकार का सेकंड एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, और जो ये GRS TRH जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है। तो इनके रेस्पॉन्स के अंदर जो वो कैल्शियम या जो फोस्फो आइनोसाइटाइड्स होते हैं, एक प्रकार के जो है वो बायोमोलिक्यूल होते हैं, ये काम करते हैं। इसी प्रकार से जो साइक्लिक GMP है, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, वो भी जो एट्रियल नाइट्रिक फैक्टर होता है और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है उसके लिए जो है वो एक सेकंड मैसेंजर का काम करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मैसेंजर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन के लिए जो है वो काम करते हैं, और यहाँ पर ये जो हार्मोन्स होते हैं
ये हार्मोन क्या काम करते हैं, फर्स्ट मैसेंजर का काम करते हैं, फर्स्ट केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं। यानी सेल को सबसे पहले सिग्नल देने का काम जो वो कौन करते हैं, फर्स्ट मैसेंजर करते हैं। फिर इन फर्स्ट मैसेंजर के द्वारा जो सेकंड प्रकार के मैसेंजर होते हैं वो इंड्यूस किए जाते हैं। तो चलिए ये कुछ डायग्रामेटिक व्यूज हैं कि अलग अलग प्रकार के जो सेकंड मैसेंजर्स होते हैं वो डायग्रामेटिकली या स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो तो 3,5 साइक्लिक एएमपी है, या साइक्लिक एएमपी भी इसको हम कहते हैं। तो जो एटीपी है उस एटीपी के कन्वर्जन से बनता है। और इसी प्रकार से ये जो वो साइक्लिक जीएमपी है, और ये जो जीटीपी होती है, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है जो एक न्यूक्लियोटाइड होता है, उसके मॉडिफिकेशन से बनता है। और ये जो है वो एक यहाँ पर जो है वो ग्लाइसरॉल दिखाई दे रहा है, तो इसको हम जो है वो क्या कहते हैं, शॉर्ट में डीएजी कहते हैं, या इसका पूरा नाम 1,2-डाइएसाइल ग्लिसरॉल है। और ये जो है वो एक प्रकार का जो है वो ट्राइफॉस्फेट है जिसको हम IP3 कहते हैं, या आइनोसिटोल, या इसको हम 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। तो ये चारों के चारों प्रकार के जो बायोमोलिक्यूल होते हैं वो सेकंड मैसेंजर के रूप में जो है वो सेलुलर एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल प्रकार के होते हैं। तो रेगुलेशन प्रोसेस को अगर हम जो है वो देखें तो हमें पता चलता है कि जो फर्स्ट मैसेंजर के रूप में हार्मोन काम करते हैं, या जो फिजिकल प्रकार के जो एजेंट होते हैं, या कुछ इनऑर्गेनिक प्रकार के केमिकल एजेंट होते हैं, जैसे लाइट हो गया, स्टार्वेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, सैलिनिटी हो गया, और या फिर जो बायोमोलिक्यूल हैं उनके अंदर जो है वो हार्मोन्स हो गए, तो ये सदैव जो है वो फर्स्ट मैसेंजर के रूप में काम करते हैं। यानी सेल को सबसे पहले सिग्नल देने का काम, उन्हें संकेत करने का काम जो है वो ये फिजिकल या केमिकल या फिर जो है वो फैक्टर काम करते हैं। फिर इनके रेस्पॉन्स के अंदर कैल्शियम आयन है, या फिर साइक्लिक एएमपी है, फिर जीएमपी है, और या फिर जो गैसेज प्रकार के जो मैसेंजर होते हैं जिन्हें हम सेकंड मैसेंजर कहते हैं वो काम करते हैं। फिर ये सेकंड मैसेंजर क्या काम करते हैं कि जो डीएनए है, आरएनए है, या जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज है उनको अल्टर करने का काम करते हैं। और जब इनके अंदर अल्ट्रेशन होता है, इनके अंदर जब बदलाव होता है, जब इनके अंदर चेंज होता है, तो आउटपुट के अंदर हमें जो है वो कई प्रकार की जो सेलुलर प्रकार की जो एक्टिविटी है वो सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती हैं। जैसे कोई सेल के अंदर मोटिलिटी पाई जाती है, सेल के अंदर कोई एग्रीगेशन की प्रोसेस पाई जाती है, सेल के अंदर कोई हेटेरोसिस्ट प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है, या पीबीएस डिग्रेडेशन है, पीएस रिपेयरमेंट है, या ट्रांसलेशन इनिशिएशन है। तो ये सारी की सारी जो प्रोसेस होती हैं वो बेसिकली जो है वो फर्स्ट और सेकंड प्रकार के जो मैसेंजर हैं उनके द्वारा रेगुलराइज की जाती है। यहाँ ये हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रकार के मैसेंजर है वो सेकंड प्रकार के मैसेंजर को जो है वो प्रमोट करने का काम करते हैं, और फिर सेकंड मैसेंजर जो है वो अल्टीमेटली जो है वो इफेक्टर्स के रूप में जो है वो काम करके और एक आउटपुट देते हैं, या जो सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी होती है वो सेलुलर प्रकार की एक्टिविटी जो है वो एक्कम्प्लिश होती है। So thank you. See you again with a new topic. अरे सीमा जी, नए घर की चाबी आपके पास